गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बैग देख दे बच्चे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से, और ये बच्चे मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहे क्योंकि बार बर्फ़ पड़ी है। कल रात को ना इतनी तेज़ बर्फ़ पड़ी थी, बिल्कुल ऐसा सोचा ही नहीं था कि मार्च महीने में भी बर्फ़ पड़ेगी, क्योंकि ऐसा था कि सर्दियों के मौसम में बर्फ़ ही नहीं आया। अब जब इतनी गर्मी हो गई थी तो तब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे बर्फ़ आएगी। और कल रात को इतनी भयानक बर्फ़ पड़ी है ना कि राहुल भी जो है ना पीओ में फंस गए। राहुल भी नहीं आए कल रात को, क्योंकि आते आते तक जो है ना उनकी इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी। और हमारा जो है ना एक रास्ता ऐसा है जहाँ पे गाड़ी नहीं ला सकते, मतलब जम जाता है वहाँ पे पानी के साथ वाला, तो वहाँ पे जो है ना गाड़ी स्लिप होती है, तो इसलिए गाड़ी नहीं ला पाते, इसलिए राहुल भी नहीं आए। बाकी बच्चे लोग जो है ना एडवांस ही बाहर जाके बर्फ़ खेल रहे हैं। भाई इतने आतंकवादी बच्चे ना मेरे दोनों, सुबह सुबह ही जाके बर्फ़ खेल रहे हैं और इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे ना, आपस में लड़ भी रहे। इस मोहल्ले में ना कोई भी बच्चा नहीं चिल्ला रहा ना कोई, सारे शांति से अंदर बैठे हुए हैं जो बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे भी। एक मेरे बच्चे की, इतने छोटों की भी ऐसे शैतानी की। भाई लोग भी डर रहे हैं सच में, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बच्चों से। बाहर जाके बर्फ़ खेल रहे हैं। बर्फ़ खेलने से ज़्यादा तो ना बर्फ़ चिल्ला रहे हैं, चिढ़ रहे हैं एक दूसरे से, पता नहीं किस लिए चिढ़ रहे, समझ नहीं आ रहा। इसलिए मुझे मजबूरन उठना पड़ा बाहर जाके देख के। और ऊपर से मैंने आग भी नहीं जलाया, इतनी ठंड है बाहर। तो देखते हैं आज का पूरा दिन कैसा रहता है। और कल जो है ना हम सभी पंठम में सोए थे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और दिन भर आग जला के रखा था, इसलिए रात को जो है ना हम सारे पंठम में सो गए। बाकी देखते बाहर क्या हो रहा है। मज़ा आया? मुझे आया मार खाने को? आया मुझे मार खाने को? हाँ। भाई बाहर जाके इतने आतंकवादी बच्चों की तरह नहीं, इतना बर्फ ही बर्फ, पानी पानी खेल खेल के पूरे गिले। अब देखो अपनी नौटंकी कैसे कर रही है। ऐसे सुबह सो के रहते फिर क्या जाता आपका? अब भी नींद आ रही है? नहीं, मार खाने के बाद सोता है। मत जाया सुबह सुबह मिठाई खाने को, मम्मा के हाथों का मिठाई खाने को मत जाया मार खाने को। आया क्या? तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे दिन का खाना, बहुत जल्दी बना रही हूँ, मतलब अभी 11:30 हो रहे हैं, पर फिर भी टाइम से बना के रखी, क्योंकि सुबह का आग जो है ना अभी तक बुझे ही नहीं था, इसलिए जो है ना मैंने दाल भी इसी में पकाया था। और अब मैंने सोचा छौंका भी इसी के ऊपर लगा के रखी हूँ। आजकल गैस को बहुत ज़्यादा बचाने का, सिलेंडर को, सॉरी गैस को नहीं, सिलेंडर बचाने का, इसलिए मैंने सोचा वैसे भी बाहर तो ठंड है, ऐसी आग तो चल रही है, जब तक आग अच्छे से जल रहा है तब तक जो है ना सारा खाना इसी में पका देती हूँ। क्योंकि आज जो है ना हमारे यहाँ पे लेबरें भी लगे हुए, गोबर निकाल रहे, गोबर जो है ना खेत में जा रहे हैं, तो आज बड़ी मुश्किल से जो है ना लेबर मिले। वरना जो है ना सर्दियों में लेबर मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो कब से गोबर ले जाना था पर लेबर ही नहीं मिल रहा था, तो आज लेबर भी मिल गए। साथ में जो है ना लेबर अभी गोबर भर रहे हैं और एक बार जो है ना खेत ले जाएंगे, पर उसके बाद ही जो है उसके बाद ही जो है ना घर आके खाना खाएंगे। तब तक मैं सोचूँ कि मैं खाना बना के रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने दाल पका लिया है, मिक्स दाल बनाया था, मिक्स दाल पका दिया, और अभी जो है ना छौंका लगाऊंगी। और बच्चे जो है ना सारे परे मज़े से टीवी देख रहे हैं। बाकी बाहर मौसम पहले से लेकर सोच रही हूँ कि बाहर का मौसम दिखाऊंगी, बर्फ़ दिखाऊंगी आप लोग कितनी कितनी बड़ी, पर टाइम ही नहीं मिल रहा सुबह से लेकर। और अभी जब टाइम मिलेगा तो सबसे पहले यही काम करूँगी। ये क्या खप्पा है, खेतों में बर्फ़ ही नहीं है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ आई थी, फिर बर्फ़ तो आई नहीं, पानी वाला बर्फ़ आया तो सारा गल गया है। देखो सामने सामने जो थोड़ी बहुत बर्फ़ है वही दिख रहा है। वहाँ पर जो है गोबर भर भी दिया, और यहाँ पे रोड भी निकाल रहे हैं। गाड़ी आएगी तो सीधा खेत के लिए ले जाएंगे। तो 2 लेबर भैया लोग लगे थे। बाकी गाय वगैरह जो है ना अंदर ही है, इसलिए इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही है गाय। बाकी ये देखो यार, विश्वास नहीं हो रहा मुझे, घास सीधी है, घास का सॉरी क्या बोलते हैं वही नहीं है, बर्फ़ ही नहीं है यार, बर्फ़ ही पिघल गया। और धूप अच्छी खासी लगी, बट इतनी अच्छी भी नहीं लगी, हवा भी चली है। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह कपड़े भी धो लिए, मेरे कपड़े थे धोने के लिए। और अभी जो है ना बच्चों के कपड़े नहीं धोए, सिर्फ एक बार जो है ना मेरे कपड़े धोए मैंने, मेरे मन्नत के और पापा राहुल के कपड़े धोए हुए। बाकी अभी बच्चों के कपड़े धोना बाकी है, मनु के कपड़े लगाया हुआ धोने के लिए। यहाँ पे गाड़ी भी आ गई हमारी, और अब डाल रहे गोबर। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के बाद पंचायत, राहुल के काम से। इतनी जल्दी जल्दी में गई ना, कंघी भी नहीं करके जा रही हूँ ना, मुँह धो के जा रही हूँ। फिर और लेबरों को खाना देना। और राहुल ने फ़ोन किया पंचायत जाने के लिए, बोला क्योंकि सेक्रेटरी जो ना बड़ी मुश्किल से मिल रही है आजकल। कल भी मैं गई थी, ताला लगा हुआ था, और आज ऐसे फटाफट जा रही हूँ, ऐसा ना हो कि फिर मिले ही ना। तो इसलिए मनविका को सुलाया और मन्नत को जो है ना घर में रखा हुआ है।
और पापा बोले तो अभी आए नहीं है, खेत से परे गोबरी लगा रहे उन्हें, पता नहीं कब आएंगे। तो एक बार चलते पंचायत के। और मेरे को सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कल बर्फ़ आया था। वहीं बर्फ़ नाम की चीज़ ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, बर्फ़ ही नहीं है। रात को इतनी सारी बर्फ़ आई थी और सुबह एक बूंद बर्फ़ देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं जगह में दिख रहा है बस। और यार मैंने चप्पलों के साथ आई ना, और जुराब से मेरी चप्पल फिसल रही, पीछे ले जा रहे मुझे वापस। फ्लोरिंग हो जाएगा अभी। इस वक्त बर्फ़ आएगा ना तो नुकसान भी इतना नहीं होता है। जहाँ जहाँ पे हो गए ना सेब वगैरह, उसकी फ्लोरिंग होगी ना वहाँ तो हो गई नुकसान, पर हमारे यहाँ पे अभी नहीं हुआ था, इसलिए भी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मैं थक गई यार, फिर मिलती हूँ। चलना मुश्किल हो जाता है मेरा ऊंचाई में, चढ़ाई में सॉरी, बड़ी मुश्किल से हो गया पंचायत में काम। और देखिए यहाँ पे पीछे पीछे से राहुल भी आके क्यों आया पता है, रीज़न बताऊँ मैं इसका? किस में डाला राहुल मैंने आपको? बताओ ना प्लीज़। तो पता क्या हो गया था, कल भी मुझे पंचायत भेजा राहुल ने, मैं पंचायत आई कल भी ताला लगा हुआ था पंचायत में। और आज भी मुझे सुबह से लेकर फ़ोन करते कि जा 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 पंचायत जा। और मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, एक तो खाना भी बनाना था, ऊपर से लेबर भी लगे हुए थे घर में, तो इतनी ज़्यादा बिजी थी, मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी, आप आ जाओ, और क्या पता मुझे दे ना दे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसलिए मैंने राहुल को बोला कि भाई आप खुद ही आ जाओ, मतलब ले लो, पर माने नहीं। और मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान करती कि जा जा जा। जाना तो था, मैंने खाना खुना मतलब बनाने के बाद जाके, तब जाके फ्री होके बाद जाना था। और मैंने पता क्या कर दिया, मुझे बार फ़ोन करके परेशान करती, इसलिए मैंने राहुल के नंबर को ना ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अच्छा बाद में मैं जाके मतलब लेके और मैं PO भी भेज दूँगी सरप्राइज़ वाला। पर ये तो मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। और जब मैं पंचायत पहुँची और मैं जब राहुल का एप्लीकेशन लिखने लग गई, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, क्या बोलते सर्टिफिकेट के लिए, जो करेक्टर सर्टिफिकेट उसके लिए कोई मतलब एप्लीकेशन नहीं लिखते थे पहले शायद। अब ये जो है ना बड़ा सर्टिफिकेट वगैरह लिखने का था, मतलब कि सर्टिफिकेट लिखने का था, एक एप्लीकेशन लिखने का था, सर्टिफिकेट नहीं है सॉरी, एप्लीकेशन लिखने का था। और जैसे मैं एप्लीकेशन लिखने को बैठी वहाँ पे राहुल मेरे सामने, और मुझे इतनी ज़ोर से हंसी आ गई ना, भाई ये क्या हो गया, आदमी PO से पंगे पहुँच गए। तो इसलिए जो है ना आज बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मैं देना चाहती थी, और सरप्राइज़ राहुल ने मुझे ही दे दिया, वो भी ऐसे गुस्से वाला सरप्राइज़। और अभी राहुल जो है ना खाना खा के जाएंगे, अब दोबारा PO चले जाएंगे मतलब। और वैसे भी ना अगर मैं पता नहीं मिलता भी नहीं मिलता, मुझे यही नहीं पता था, ये पता आना तो पड़ नहीं था, कहीं नहीं मिलता फिर आना तो पड़ नहीं था वैसे भी। तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है यार। फिलहाल अपना चश्मा मुझे देखी गई है हाथ में, और मैं घर भी पहुंचने वाली हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगते पंचायत से घर पहुंचने को और घर से पंचायत पहुंचने को। तो चलते एक बार घर और फिर मिलते हैं। चप्पल एक पैर में जूते, कलुआ बच्चा मनविका, मन को मैं कालू, देखो तो मैं कालू मनविका। यार राहुल को मैंने खाना खाने का लकड़ी फाड़ने दिया, क्योंकि शाम के आने का ना कोई भरोसा नहीं था, राहुल को लेट भी आती। हाँ जी बेटा खत्म किया खाना और चाहिए, रुको अभी आ रही हूँ मनविका, नहीं दूँगी खाना चाहिए तो रुको अभी आ रही हूँ। तो अब जो है ना मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी इसके आगे का, और व्लॉग की एंडिंग में यहीं पर करूँगी, क्योंकि पापा जो है ना, पापा वगैरह जो है ना आगे खेत से, और पापा के साथ तो एक स्कैम हो गया। पापा जो है ना अपना फ़ोन ही भूल के आ गया, मतलब फ़ोन ही कहाँ छोड़ा, पापा को याद ही नहीं है, खेत में रह गया या फिर गाड़ी में रह गया, मतलब गाड़ी में तो नहीं रहा होना, क्योंकि इतनी बार हम फ़ोन करें फ़ोन नहीं उठा रहे, या फिर खेत में ही कहीं छुड़ी जाना पापा से फ़ोन। तो इसलिए अब जो है ना पापा अपना फ़ोन ढूंढने जा रहे हैं और मेरा फ़ोन लेके जा रहे हैं। अब पता नहीं पापा कब आएंगे फ़ोन लेके वापस। तो इसलिए ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ यहीं पर ही, क्योंकि अब मेरा फ़ोन जो है ना पापा के पास रहने वाला है। और अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करा दो। तब तक के लिए बाय बाय।